सितंबर 21। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर हमारे पापों को ढक देता है, कैट्रा पैटन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीचों बीच खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने अपने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आज का हमारा मुख्य वचन है यूहन्ना 8:11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। 1950 के दशक में जब एक अकेली माँ को अपने परिवार की देखभाल के लिए काम ढूंढना पड़ा तो उसने टाइपिंग का काम करना शुरू कर दिया। पर समस्या ये थी कि वो बहुत अच्छी टाइपिस्ट नहीं थी और गलतियाँ करती रहती थी। वो अपनी गलतियों को छिपाने के तरीकों को ढूंढती रही और अंत में उसने एक सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ बनाया जिसे लिक्विड पेपर का नाम दिया गया और जिसका उपयोग टाइपिंग त्रुटियों को छिपाने के लिए किया जाता था। एक बार इसे लगाने के बाद जब वो सूख जाता तो आप उस पर टाइपिंग कर सकते हैं जैसे कि कोई गलती हुई ही नहीं थी। यीशु ने हमारे पापों से निपटने के लिए एक असीम रूप से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तरीका प्रदान किया। कोई छिपाव नहीं, परंतु पूर्ण क्षमा। इसका एक अच्छा उदाहरण यूहन्ना 8 अध्याय के शुरू में मिलता है, जहां एक महिला व्यभिचार में पकड़ी गई थी। फरीसी और शास्त्री चाहते थे कि यीशु उस स्त्री और उसके पापों के बारे में कुछ करे। व्यवस्था के अनुसार उसे पथरवाह किया जाना चाहिए था, लेकिन मसीह ने इस पर कोई विचार नहीं किया कि व्यवस्था क्या कहती है और क्या नहीं। उसने बस उन्हें याद दिलाया कि सभी ने पाप किया है और जिसने पाप नहीं किया वही उस महिला को पहला पत्थर मारे। यीशु की ये बात सुनकर किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। यीशु ने उसे एक नई शुरुआत की सलाह दी। उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, जैसा कि यूहन्ना 8 और 11 में लिखा है। मसीह ने उसे उसके पापों को माफ़ करने और उसके अतीत पर जीने का एक नया तरीका टाइप करने का समाधान दिया। उसके अनुग्रह से यही प्रस्ताव आज हमें भी उपलब्ध है। यीशु और उसके द्वारा प्रदान की गई पाप की क्षमा ने आपके जीवन में एक नई कहानी कैसे लिखी है? इससे आपको उन लोगों के साथ व्यवहार करने में कैसे मदद मिलेगी जिन्होंने पाप किया है? यीशु
मुझे मेरे पापों से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आप में नया जीवन जीने में मेरी सहायता करें। आमीन।